अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, कुल्लु बनी आदम ख़त्ताऊन, आदम अलैहिस्सलाम की हर औलाद ख़ताकार है। इंसान और जिन्नात ये मखलूक़ अल्लाह अज़्ज़ व जल की ऐसी है जिससे गुनाह सरज़द होते हैं, इनकी फ़ितरत में ये मिजाज है। अल्लाह की एक मखलूक़ जो फ़रिश्ते हैं, उनकी सिफत, उनकी क्वालिटी ये है, उनका एट्रीब्यूट ये है कि अल्लाह ताला उनके अंदर नाफरमानी नहीं रखा, वो सिर्फ़ अल्लाह की इताअत ही करते हैं। इंसान और जिन्नात है जो अल्लाह ताला की नाफरमानी उनसे होती है, और नाफरमानी के साथ साथ इंसानों को जो अल्लाह अज़्ज़ व जल हिदायत अता करते हैं और जिन्नात में भी जिन्हें हिदायत अता करते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं, तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, राह रास्त की तरफ आते हैं। जैसे कहा जाता फ़तूबू, तौबा करते हैं। तौबा का मतलब ये नहीं है कि आप गाल पर कुछ जो सो इस तरीक़े से मार लें या कान को पकड़ कर लोच लें। तौबा का मतलब है पलटना। फ़तूबू इलल्लाह, पलटो अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ, यानी जिस हक़ वाले रास्ते को छोड़कर अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को छोड़कर कोई और गलत तरीक़े पे चले गए थे, फ़तूबू, पलटना उसकी तरफ। तौबा का मतलब ये है। इस्तिग़फ़ार का मतलब ये है कि हम अल्लाह से इल्तिजा करते हैं, मांगते हैं कि जो हमारे गुनाह हो चुके हैं उन पे पर्दा डाल दे, दुनिया में भी वो किसी के सामने ज़ाहिर होने मत दें, ताकि हमें मज़ीद शर्मिंदगी ना हो और उन गुनाहों को मालूम होने की वजह से शैतान हमारी नफ्स से ना खेले। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है। मतलब क्या है? इंतहाई ऐसे वसवसे डाल देता है, इंसान को कमज़ोर कर देना, ईमान को कमज़ोर करने के लिए, उसके दीनी मिजाज को कमज़ोर करने के लिए, दीन से दूर करने की कोशिश शैतान करते रहता है। इसलिए इंसान अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता है कि मेरे गुनाहों को यहाँ भी ढाँप दे और आखिरत के दिन भी ढाँप दे। और अल्लाह अज़्ज़ व जल से जो बंदा जैसी उम्मीद रखेगा अल्लाह को वैसे ही पाएगा। अल्लाह यहाँ भी उसके गुनाह ढाँपेगा, आखिरत में भी। इंसान जो गुनाह करता है वो दो किस्म के गुनाह होते हैं। अव्वल, पहला गुनाह है सगीरा गुनाह, छोटे गुनाह। छोटे गुनाह से मुराद ये नहीं है किसी गुनाह को आप छोटा समझ लो तो वो छोटा हो जाएगा। अल्लाह के करीब जो गुनाह छोटा है वो छोटा है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और सुन्नतों में जिस गुनाह को छोटा बताया गया है वो छोटा है। और दूसरे किस्म के गुनाह होते हैं कबीरा गुनाह, बड़े गुनाह। अब बड़े गुनाह और छोटे गुनाह की पहचान कुरान और सुन्नत से ये है कि जिस गुनाह के साथ जिक्र करके अल्लाह ताला ने वहाँ पर वईद दे दी, वईद यानी वार्निंग दे दी, अजाब का जिक्र कर दिया, वो गुनाह कबीरा होता है। जैसे मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कपड़ा टखनों के नीचे हो वो जहन्नम में ले जाएगा। देखिए, टखनों के नीचे कपड़ा रखना एक अमल है, उसके साथ वार्निंग क्या आ गई? वो जहन्नम में ले जाएगा। मतलब ये टखने के नीचे कपड़ा अगर मर्द लटकाएगा तो वो कबीरा गुनाह है, जिसको हम छोटा समझते। हम जिसे छोटा समझ रहे हो छोटा नहीं होता। अल्लाह के करीब जो बड़ा है वो बड़ा है, अल्लाह के करीब जो छोटा है वो छोटा है। कबीरा गुनाह जो इंसान दुनिया के अंदर करता है, कुरान और सुन्नत में ऐसे गुनाहों के साथ साथ अल्लाह की लानत का जिक्र आता, अल्लाह की नज़र रहमत नहीं होने का जिक्र आता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत करने का जिक्र आता, अजाबों का जिक्र आता, जहन्नम के अजाब का जिक्र आता, आग का जिक्र आता। ये गुनाह के साथ ऐसे गुनाहों को कबीरा गुनाह कहेंगे। सगीरा गुनाह की पहचान क्या है? गुनाह के जिक्र के साथ अजाब का जिक्र नहीं आता, वार्निंग नहीं आती, वईद नहीं आती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इस अमल से बचो, वहाँ अजाब का जिक्र नहीं है। ऐसे गुनाह को सगीरा कहा गया। अब सगीरा के लिए इंसान बसा औक़ात तौबा करता नहीं, लेकिन अमल करता है अनजाने में। वो अमल के जरिए अल्लाह ताला उसके सगीरा गुनाह माफ़ कर देते। जैसे मगरिब पढ़े थे आप, अब ईशा की नमाज पढ़े, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दो नमाजें ये बीच में होने वाले गुनाहों के लिए कफ़ारा बन जाती। मगरिब और ईशा के दरमियान जितने सगीरा गुनाह हुए, ये दोनों नमाजों की वजह से अल्लाह ताला गुनाह बख्श देता। ऐसे कई अमाल हैं जिसका इल्म हमें नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श देते। जैसे वुदू की, आप ईशा से पहले बिस्मिल्लाह कह के वुदू करना शर्त है, बगैर बिस्मिल्लाह के वुदू मत करिए। हाथ धोएंगे आप, चेहरा धोते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अपनी खिलाफत के दौर में वो एक वक्त एक जगह पर रुके और वुदू के लिए पानी मंगाए, और वुदू के लिए पानी मंगा कर वुदू करें और मुस्कुराने लगे। और सामने जो उनका आदमी था, साथी, उससे कहने लगे, क्या तू पूछता नहीं मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ? उन्होंने पूछा, ए खलीफा वक्त उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, बताइए आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, इसी जगह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में मुझसे वुदू का पानी मंगाए थे
और मैं वुदू का पानी दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुदू कर लिए, कर लेने के बाद मुस्कुरा रहे थे और मुझसे पूछा, उस्मान पूछते नहीं क्यों मैं मुस्कुरा रहा हूं? मैंने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बंदा जब चेहरा धोता है वुदू करते वक्त में, उसके चेहरे के सारे सगीरा गुनाह अल्लाह झड़ा देते हैं जो आंखों से करता है। बंदा हाथ धोता है, हाथ के किए हुए सगीरा गुनाह झड़ा देते हैं। बंदा पैर धोता है, पैर के किए हुए सगीरा गुनाह झड़ा देते हैं। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ये आमाल के जरिए सगीरा गुनाह माफ कर देता। आदमी हज करता, गुनाह माफ होते, कौन से सगीरा? रमजान में गुनाह माफ होते सगीरा, रोजा रखने से सगीरा गुनाह माफ होते, एक जुमा दूसरे जुमा सगीरा गुनाह माफ होते, एक उम्रा दूसरे उम्रे के दरमियान के गुनाह सगीरा गुनाह माफ होते। कबीरा कैसे माफ करेंगे? कबीरा के लिए इंसान को खालिस तौबा करती रहनी चाहिए। अपनी जिंदगी की दुआ में अल्लाह जो कबीरा गुनाह उन्हें माफ कर दे, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल बख्श देगा। लेकिन आपको खास दुआ करते वक्त में सगीरा का भी ख्याल रखना, कबीरा का भी ख्याल रखना। लेकिन ये अल्लाह की रहमत है। आज फजर की नमाज में आपने सुना अर्रहमान, रहम करने वाला। कैसे रहम कर दिया? अर्रहीम, वदू करते ही गुनाह बख्श दिया, उसकी रहमत है हमारे ऊपर। तो सगीरा गुनाह के लिए अमाल हो जाते। और उसी तरह जैसे आशुरा का रोजा है, गुज़िश्ता साल के गुनाह माफी है, मतलब सगीरा। अरफा का रोजा है, आने वाले साल गुज़िश्ता साल के गुनाहों की माफी है, मतलब सगीरा। कबायर के लिए इंसान कोशिश करते रहना, तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहना, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखते रहना कि अल्लाह ताला बख्श देंगे और पाक कब्रों से उठाकर अल्लाह ताला नाम अमाल सीधे हाथ में हमें दे दे। आमीन। इस नियत इखलास के साथ अमल करते रहिए। अब कबायर, कबीरा गुनाह में अलग अलग कैटेगरी से। नंबर 1, पहली कैटेगरी अकीदे में कबीरा गुनाह, दूसरी कैटेगरी इबादत में कबीरा गुनाह, तीसरी कैटेगरी अखलाक़ियत में कबीरा गुनाह, चौथी कैटेगरी है जीनत, कपड़े वगैरह पहनने में कबीरा गुनाह, पांचवी कैटेगरी। इस तरह 6-7 अलग अलग कैटेगरी में कबीरा गुनाह जो हम जाने के आखिर कबीरा है क्या। आप यकीन नहीं मानेंगे, कई गुनाह को मैं खुद या हम खुद आप समझते होंगे कि ये छोटा गुनाह है, लेकिन अल्लाह के करीब बड़ा है। पहली चीज कैटेगरी अकीदा। अकीदा क्या है? अकीदा का लफ्ज मीनिंग है ईमान, यकीन, बिलीफ। आपका अकीदा क्या हो? जब कभी अकीदा वर्ड आप सुनेंगे, आपके जहन में ईमान वर्ड आना। कौन सा वर्ड आना? ईमान, बिलीफ। और जैसे ही ईमान वर्ड आ जाता, 6 बातें आपके जहन में आना चाहिए। कितनी बातें? 6 बातें। ईमान के अरकान 6 हैं। कितने ईमान के अरकान? 6। अव्वल, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान, अल्लाह के तमाम पैगंबरों में ईमान, आखिरत पर ईमान, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान। अब ये 6 बातों के बारे में जो कुछ कुरान में है, जो कुछ हदीस में है, और जैसा इन 6 बातों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा था, बिलीफ था, ईमान था, वैसे ही हमारा होना चाहिए। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे, ईमान, बिलीफ से हटकर ये 6 बातों में कोई और अकीदा किसी का है, ऐसे आदमी को गलत अकीदे वाला कहेंगे। जैसे पहला है अल्लाह पर ईमान। अल्लाह पर ईमान रखने में अल्लाह कहां पर है? अर्श पर। अगर कोई ये समझे कि अल्लाह हर जगह है तो गलत अकीदा है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा, ईमान, बिलीफ, कुरान और सुन्नत पढ़ने और इल्म सिखाने के बाद यह है कि अल्लाह अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी। हर जगह समझना गलत अकीदा हो जाएगा। अब ऐसी अकीदे में 19 कबीरा गुनाह है जो अहम अहम मुख्तसर वक्त में आपके सामने बयान कर देंगे। नंबर 1, अल्लाह में, अल्लाह अकीदे में जब सबसे पहली कैटेगरी अल्लाह पर ईमान है, तो अल्लाह पर ईमान यानी अल्लाह की इबादत, अल्लाह की जात, अल्लाह की सिफात, तमाम चीजों पर वैसे ईमान रखना जैसे ईमान रखने का हक है। पहला कबीरा गुनाह जिसके लिए अगर इंसान उस हालत में अगर उसकी मौत हो जाए, तौबा किए बगैर, ईमान लाए बगैर, ऐसा आदमी काफिर है, कुफ्र की मौत पे मरने वाला है। सबसे पहला गुनाह है अशिर्क। अकीदे में अल्लाह पर ईमान है, अकीदे में पहली कैटेगरी अल्लाह पर ईमान। अल्लाह पर ईमान है शिर्क। शिर्क यानी अल्लाह की भी इबादत करना, अल्लाह के साथ साथ किसी पत्थर की किसी कब्र की भी इबादत करना, हाथ में डोरी बांध लेना, पैर में डोरी बांध लेना। जिम जाने वाले बच्चे हैं जिनकी टांगों पर काली कलर की डोरी बंधी हुई रहती है, मतलब ये अगर वो डोरी उतारेंगे तो नजर लगकर उनके जो बॉडी है वो बॉडी में जो कमजोरी आ जाएगी। शिर्क है। अल्लाह की इबादत में किसी और तागे को भी शरीक कर लेना, पार्टनर बना लेना कि नुकसान देगा या नुकसान से बचाएगा, या फायदा देगा या फायदे से बचाएगा, इस गुनाह को शिर्क कहा जाता। अगर किसी के अंदर जरा सा भी शिर्क है तो अकीदे में खराबी है और यह मुश्रिक वाला अमल है। अगर इसी में किसी की मौत हो गई तो जहन्नम की जो उसके लिए मौत है हमेशा के लिए। लेकिन जो तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके तमाम गुनाह माफ कर देता। शिर्क पे रहने वाला आदमी ईमान लेकर आ जाए, हर कबीरा सगीरा सारे गुनाह की उसकी मग़फ़िरत है। लेकिन ईमान वाला आदमी शिर्क कर ले तो सारी नेकियां उसकी जो सो बर्बाद हो जाने वाली है। ये दोनों चीजों को जहन में रखना है। कोई हाथ में ताबीज है, कोई पैर में ताबीज है, कोई गले में ताबीज है, कोई अंगूठी है, अंगूठी पहनना सुन्नत है, लेकिन अंगूठी पे ये अकीदा रखना कि अंगूठी मुझे नुकसान से बचाएगी। ये अकीदा आपका है और आप नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज फायदे की नहीं।
आप रोजा रख रहे हैं तो आपका रोजा फायदे का नहीं है। शिर्क से दूर रहकर इबादत करना चाहिए। तो अकीदे में सबसे पहला कबीरा गुनाह शिर्क है। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म, सबसे बड़ा गुनाह है जो इंसान इर्तिकाब करता है। इस गुनाह से हमको बचना चाहिए, हमारे बच्चों को बचाना चाहिए, हमारे घर वालों को बचाना चाहिए, तालीम और तरबियत एक दूसरे को देनी चाहिए। अगर इसमें जिंदगी है, सारी नेकियां जो सो बर्बाद होने वाली हैं। दूसरा कबीरा गुनाह अल जहदु बि आयातिल कुरान, दूसरा कबीरा गुनाह है कुरान मजीद की आयत का इनकार करना। यानी कुरान मजीद की आयत का इनकार मतलब, कुछ लोग हैं दुनिया के अंदर जो ये समझते हैं कुरान के 40 पारे हैं, हमारे पास तो 30 पारे हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना कुरान लिखा है उतना ही कुरान मुकम्मल है। कोई 40 पारे है समझ रहा है तो उनका अकीदा ये है कि कुरान इनकम्प्लीट है। कुरान को इनकम्प्लीट समझने वाला कुफ्र पर है, इस्लाम से खारिज है। यहां देखे तो लाल लाल झंडे जो दिख रहे हैं उन लोगों की बात कर रहा हूं मैं। तो इस्लाम में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद नाजिल हुआ वो महफूज है आज तक। कुरान में कमी है समझना कुफ्र है। कुछ दिन पहले, आज से 2-4 महीने पहले आपने ये सुना होगा, तारिक मसूद जो पड़ोसी मुल्क के जो सो आलिम है तबलीगी जमात देवबंदी के, उन्होंने कहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान देखकर पढ़ना नहीं आता था, तो ये मोजेजा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मिराकल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। देखकर पढ़ना नहीं आता था, मगर दुनिया अगर इस्लाम सीखना चाहती है तो सिर्फ नबी से सीख सकती है, नबी के अलावा किसी और से दीन नहीं सीख सकती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मोजेजा है, मिराकल है। उन्होंने कहा लिखते वक्त में कुछ गलतियां कर दी गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पकड़ सके। नाउज़ बिल्लाह, इतना बड़ा इल्जाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। और ये इल्जाम अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात पे भी लगाना है कि गलती लिख रही है और अल्लाह ताला को वही नाजिल करके नहीं बोल रहा है। जबकि सहाबा करम अपनी जिंदगी में कोई गलती करने से डरते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में, क्योंकि ये समझते थे अगर वो जुबान से झूठ भी कह देंगे अल्लाह वही के जरिए बता देगा कि शख्स ने झूठ कहा है। और कुरान में गलती लिख ली गई और तारिक मसूद के करीब और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल नहीं हुई, तो तोहमत लगाने वाली बात है। कुरान को इनकम्प्लीट समझना, कुरान को ग्रामेटिकली इनकरेक्ट समझना, कुरान में गलतियां हैं समझना कबीरा गुनाह। बेवकूफ आदमी, गुमराह आदमी को आपने आंखों से देख लिया, समझ लीजिए अगर किसी ने ऐसी बात अगर दुनिया के अंदर कर दी। लैसा कमिथली शै, कुरान मजीद की पहली आयत सूरह बकरा की जो 3 दिन पहले आपके सामने तरावी में तिलावत की गई, क्या है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये किताब वो है जिसमें किसी किस्म का तेड़ नहीं है, किसी किस्म का शक नहीं है, ला रैब। और कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है। कलाम यानी जैसे मैं बात कर रहा हूं, अल्लाह भी बात करता है, अल्लाह का कलाम है। लेकिन मेरे और आपके बात करने में, अल्लाह के बात करने में सिमिलैरिटी नहीं है। अल्लाह ने क्या कहा उसकी सिफत के बारे में? अल्लाह बात करता है, अल्लाह की सिफत है। अल्लाह मुस्कुराता है, अल्लाह की सिफत है, एट्रीब्यूट है, क्वालिटी है, काम अल्लाह करता है, फेल कहेंगे अरबी में। अल्लाह ने अपनी जात और सिफात का तज़किरा करते हुए कुरान मजीद ने कहा लैसा कमिथली शै, कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता किसी सिफत में अल्लाह अज़्ज़ व जल की किसी और मखलूक से। आपका बात करना, अल्लाह का बात करना, अल्लाह का कलाम करना उसकी शान के लायक है, हमारी तरह नहीं। मेरा मुस्कुराना, आपका मुस्कुराना, अल्लाह का मुस्कुराना उसकी शान के लायक है, हमारी तरह नहीं। लैसा कमिथली शै। तो कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, बात किया अल्लाह ने जिब्रील सलाम से, लैसा कमिथली शै। अब इस जैसा कलाम कोई दूसरा हो ही नहीं सकता जो अल्लाह की सिफत है और ऐब से पाक होती है। इसलिए कुरान मजीद अल्लाह की सिफत है, तख्लीक नहीं है, मखलूक नहीं है। कुरान मजीद ये कलम मखलूक है, ये कपड़ा मखलूक है, ये झाड़ मखलूक है। अल्लाह का कलाम कुरान मखलूक नहीं है। कुरान का जो कागज है वो मखलूक है, कुरान का जो अट्टा है वो मखलूक है, कुरान की जो इंक है वो मखलूक है। लेकिन जो आयत है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये जो कलाम है, ये सिफत है अल्लाह की, ये मखलूक नहीं है। इसकी कोई मिसाल नहीं हो सकती, इसमें कोई ऐब नहीं हो सकता। कोई अगर ऐब है समझ रहा है, कोई कमजोरी है समझ रहा है, कोई गलती है समझ रहा है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है समझ रहा है, काफिर है वो आदमी, इस्लाम से खारिज होने वाला आदमी। मुशरिकीन मक्का, वो जमाना अरब के लोगों का शायर का जमाना था, शौरा होते थे उस जमाने के अंदर, बड़े बड़े अशार पढ़ते थे। उनके पास कोई कारीगरी नहीं थी, कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कोई बड़ा नहीं था, खरीद इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रेडिंग करते थे, अरबी जबान में माहिर थे। बड़े बड़े जादूगर, बड़े बड़े काहिन, बड़े बड़े जो फलसफी लोग कुरान पर इस्लाम क्यों लाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर? सिर्फ कुरान मजीद की अरबी लैंग्वेज सुनकर इस्लाम कबूल कर लिया कि हम इतने बड़े शायर को सुने, अब उससे बड़ा शायर दुनिया के अंदर कोई नहीं है। वो शायर जब ये कलाम सुन के अल्लाह पर ईमान ला चुका तो मतलब और कोई दूसरा कलाम बाकी नहीं रहा, ये इंसानों का कलाम नहीं होता। तो अल जहदु बि आयातिल कुरान, कुरान मजीद की आयत का इनकार करना। कुरान मजीद की आयत के इनकार करने में यह बात भी आती है कि कुरान मजीद की आयत का जो मफहूम, जो कॉन्सेप्ट, जो माना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उस माने को छोड़कर कोई और माना भी ले लेना, यह भी जो कुफ्र वाली बात है। जैसे कुरान मजीद अल्लाह ने इरशाद फरमाया औराफ यऊ का ईसा अलैहि सलाम के बारे में, हमने ईसा को उठा लिया,
जिंदा उठा लिया, जिस्म और रूह समेत उठा लिया। ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। वो आयत पढ़कर आज के जमाने में शकील बिन हनीफ, जो दिल्ली, बिहार, गुजरात के अंदर काम कर रहा है, शकील बिन हनीफ और उसके मानने वाले कहते हैं वराफियों का मतलब है सिर्फ रूह उठा लिया और जिस्म छोड़ दिया। और ईसा अलैहिस्सलाम की खबर कश्मीर में नाउज़ बिल्लाह, और शकील बिन हनीफ जो उठकर आया बिहार और दिल्ली से, वो क़यामत से पहले आने वाला जो ईसा इब्ने मरियम थे, वो है असल जो ईसा थे, वो मर गए। अल-जहादु बिल आयतिल कुरान, कुरान की आयत का गलत माना फैलाने वाला भी इस्लाम से खारिज है। लिहाजा इस तरीके के गलत मायने मफहूम जो आपको बता दिए जाते हैं मौजूदा जमाने के अंदर, ऐसे लोगों से बचकर अपने ईमान को बचाएं। कबीरा गुनाह है कुरान की आयत का इनकार करना, कुरान को गलत है समझना, कुरान के सही माने को छोड़कर गलत माने को अपना लेकर लोगों में गलत अक़ीदे फैला देना, इस्लाम से खारिज होने वाला अमल है। तीसरा कबीरा गुनाह, अर्रिदा बिगैरिल इस्लाम, इस्लाम के अलावा किसी और तरीके जिंदगी से खुश हो जाना। अरे ये भी अच्छा दिख रहा ना, वो भी अच्छा दिख रहा ना, बर्थडे भी कर सकते ना, एनिवर्सरी भी कर सकते ना, वेडिंग एनिवर्सरी कर सकते ना, डेथ एनिवर्सरी कर सकते ना। पहली तो बर्थडे है ना बच्चे की, दूसरे मज़ाहिब के लोगों के कल्चर को, सिस्टम को अपने अंदर इख्तियार कर लेना, यह समझना कि अच्छा दिख रहा। और आज दुनिया के अंदर कौन से मजहब की बात की जा रही है? ह्यूमैनिटी, इंसानियत। आप याद रखिए, अगर आप ये समझ रहे हैं इस्लाम अलग है, ह्यूमैनिटी अलग है, तो आपने इस्लाम को समझा ही नहीं। इसलिए कि इस्लाम में जैसे नमाज, रोजा, हज, ज़कात की तालीम है, वैसी इंसानियत की तालीम है। गैर मुस्लिम के साथ, हिंदू के साथ, ईसाई के साथ, क्रिश्चियन के साथ, यहूद के साथ इस्लाम इंसानियत के साथ पेश आना सिखाता है। अगर हम उनके साथ भी उसने सुलूक करेंगे, इसका भी अजर हमको मिलने वाला है। एक जानिया औरत का वाकया सुनाते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबे कराम से कहा था कि वो प्यास लगी, एक जानिया औरत जो सो पानी के कुएं के पास पहुंची, पानी निकालकर अपने डोल से पी, और वहीं पर एक कुत्ता जब वो पानी पी रही थी जबान लटकाते हुए खड़ा, तो वो समझी कि मेरी तरह इसे भी प्यास लगी है। अपने चमड़े का मौजा सॉक्स निकाली और पानी का डोल बनाकर कुएं में डाली और निकालकर अपने चमड़े के मौजे से उस कुत्ते को पानी पिलाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह ने उस औरत की उस अमल को कबूल कर लिया और उसके सारे गुनाह माफ करके उसे जन्नत का फैसला सुना दिया। जब कुत्ते और बिल्ली के साथ उसने सुलूक करने पर इस्लाम में अजर सवाब है, तो किसी गैर मुस्लिम के साथ भी उसने सुलूक करना, ये इंसानियत की, इस्लाम है, हमारा मजहब है, हमारे हमें सिखाता है। लेकिन उनके तरीके को आप अपना लेना, आप मिठाई भी खा ले रहे उनके पास की, और आप फिर आपका शिरखुरमा भी उनको जो सो दे दे रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि भाईचारगी है। अकीदे की जगह नो कॉम्प्रोमाइज, इंसानियत अपनी जगह। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। देखो भाई, आपका दीन जो है वो आपके लिए अच्छा, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हमारा जो मदहब है वो हमारे लिए अच्छा। आप आपके मदहब पे रहिए, हम हमारे मदहब पे रहेंगे। आप हमारे बुला मत बोलिए, हम आपको बुराने मत बोलिए। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये इस्लाम का उसूल है। लेकिन आप अच्छे हैं, आप जो कर रहे हैं अच्छा, सब अच्छा, आपके लिए अच्छा। आप जो करना है करिए, आपके इख्तियार की बात है। मेरे को जो करना है अल्लाह के दीन के मुताबिक मैं करूंगा। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये तरीका अपनाना चाहिए। चौथा कबीरा गुनाह, कराहतु मा अंज़लल्लाह, अल्लाह ताला की नाजिल करदा तालीम को नापसंद करना। अकीदे में आ रहे, क्यों आ रहा अकीदे में? 6 अरकान है, 6 अरकान में दूसरा रुकन, तीसरा रुकन क्या है? अल्लाह की किताबों पर ईमान रखना। अल्लाह की किताबों पर ईमान रखने में तीसरा कबीरा गुनाह, अल्लाह की नाजिल करदा, अल्लाह के दीन से अलावा किसी और कल्चर को पसंद नहीं करना। और चौथी चीज क्या है? अल्लाह की नाजिल करदा तालीमात को नापसंद करना। औरतों से कहा गया आंखों के ऊपर के बाल मत बनाओ, सिंपल बात, अल्लाह का दीन है। आप सोच रहे हैं ये क्या बात है, ये छोड़ के इस्लाम में सब रहना था, आपने अल्लाह की तालीम से नफरत कर ली। मर्दों से कहा गया अपने तहबंद, अपने पैंट, अपने पतलून, अपनी लुंगी, अपना पैजामा, अपना तोप जो सब अपने टखनों के ऊपर रखो। आपको पसंद नहीं आ रही बात, आपके दिल में आर हो रही, कराहतु मा अंज़लल्लाह, अल्लाह ने जो नाजिल किया उससे कराहियत हो रही। कराहियत करना मतलब हल्की सी नफरत करना, कराहियत करना मतलब छिड़ना, कराहियत करना नहीं, अमल नहीं होता तो अच्छा था, कुफ्र वाली बात है। अल्लाह के दीन की किसी बात पे आप अमल नहीं कर रहे, इंसानी तकादा भूल गया, चूक गया, जिहालत है, इल्म रखते हुए भी नजरअंदाज कर दिया, अलग बात है। लेकिन कराहियत कर रहे हैं आप, नमाज पढ़ लेंगे ये नहीं होता अपने से, मैं रोजा रख लेता हूं ये नहीं करता मैं। कराहियत नहीं होना किसी बात से, बिलखुसूस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से, आपकी जिंदगी से, आपके अमल से कराहियत नहीं होना। लोगों से कहा गया हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र जब 9 साल की थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विदाई हुई, आप कराहियत कर रहे हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों? आज के ज़माने की 9 साल की लड़की, उस ज़माने की 9 साल की लड़की में फ़र्क था, बहुत जल्दी जिस्मानी तौर पे तैयार हो जाते थे वो लोग। जब हज़रत आयशा के वालिद अबू बकर सिद्दीक़ को एतराज़ नहीं था, हज़रत आयशा को एतराज़ नहीं था, तो आज के ज़माने में क्यों एतराज़ है? कोई नूडल्स वगैरह खाने वाले, आज के ज़माने के मैगी 2 मिनट के खाने वाले नहीं थे वो लोग। गर्म ग़िज़ा थी, गर्म हवा थी, माहौल वैसा था, बलोगत को जल्दी पहुँच जाते थे, बच्चे जन्ने के लिए जल्दी थे उस लोग, जिस्म उनका तैयार हो जाता था। इस एतबार से ज़माने का दस्तूर था, अल्लाह का हुक्म था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। लेकिन इससे चिढ़ना, कराहियत कर लेना, कराहतु मा अंज़लल्लाह, अल्लाह की तालीमात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, इसी मामले से कराहियत करना इस्लाम से बाहर हो जाने वाली बात हो जाती। 5वां कबीरा गुनाह, अल हुक्मु बिगैरि मा अंज़लल्लाह, अल्लाह की नाजिल करदा कवानीन को छोड़कर फैसला करना।
घर के अंदर किसी का इंतकाल हुआ, भाई बहन है, जायदाद की तकसीम का मामला, अल्लाह ताला के जो मीरास के सिस्टम है उसके मुताबिक करना, बहनों का इतना हिस्सा, भाइयों का इतना हिस्सा। बोरे नहीं ये सब नहीं होते बरता, शादी में बहनों को जो दे दी वो तुम्हारा हिस्सा हो गया, अब जो हिस्सा है भाइयों का हिस्सा है। कराहतु अल हुक्म बिगैरि मा अंज़ल अल्लाह, अल्लाह का जो कानून है, अल्लाह का जो तरीका, उससे आप फैसला करना नहीं चाहते तो क़यामत के दिन यही बहन जो भाई हक अदा नहीं करेगा मीरास का, उसका गिरेबान पकड़ने के लिए अल्लाह के दरबार में उसे आजादी दी जाएगी, तेरा हक जो दुनिया में नहीं मिला यहां ले ले। तो अल्लाह का जो हुक्म है उस हुक्म से नाराजगी करना, उसके खिलाफ वर्जी करना, जो अहकाम जिस तरीके से अमल कर सकते अमल करने की कोशिश करिए। किसी बात से नफरत कराहियत नहीं हो सकती और नजरअंदाज भी नहीं कर सकते जब तक के लिए आपके लिए आजादी है कि आप इस बात पे अमल कर सकते। छठा कबीरा गुनाह अल इस्तिहज़ाउ बिद्दीन, बिलखुसूस नौजवान बच्चे 12 साल 13 साल 14 साल 15 16 17 18 20 22 25 नौजवान बच्चे तवज्जो से सुने। अल इस्तिहज़ाउ बिद्दीन, दीन के जो अहकामात हैं उनसे हंसी मजाक करना कबीरा गुनाह है, इस्लाम से बाहर हो जाने वाला अमल है। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ जो सो मौज़ूआत पे लोग आजकल जो सो कॉमेडी बना रहे, यूट्यूब के ऊपर जो सो कहीं हैदराबादी चैनल्स वाले भी जो सो कॉमेडी सीरियल आपके सामने बना देते हैं, जो सो कोई छोटी सी स्टोरी बना देते, रील बना देते कॉमेडी। और जब रमजान का महीना आ रहा था तो देखते हैं कि छिछोरे बने की बातें तो रमजान में नहीं कर सकते, रमजान रोजा नमाज को इस्तेमाल करते हुए लोगों को हंसाने की कोशिश की जा रही। अब रोजे का इस्तेमाल करते हुए कोई स्टोरी बना के लोगों को हंसाना चाह रहे हैं, नमाज तो भी नमाज पढ़ते हुए लोग जो सो कर रहे हैं उसका जो हंसी मजाक बढ़ाना चाह रहे हैं। अल इस्तिहज़ाउ बिद्दीन, अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाना है। अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाना कबीरा गुनाहों में से एक, तो अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाना भी कबीरा गुनाह है। दूसरा, अल्लाह के दीन पे कोई अमल करने वाला है उसके अमल का भी मजाक उड़ाना अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाना है। कोई दाढ़ी छोड़ लिया, अब उसका मजाक उड़ा रहे, अरे कैसा दिख रहा दाढ़ी छोड़कर। अल इस्तिहज़ाउ बिद्दीन, ये दीन है, ये सुन्नत है, आप हंसी मजाक नहीं उड़ा सकते। कोई अपने टखने के ऊपर पैंट पहनकर आप उसका मजाक नहीं उड़ा सकते। कोई लड़की आंखों के ऊपर के बाल नहीं बनाती, आप उसको कहने कितनी गंदी दिख रही है, आप उसका मजाक नहीं उड़ा सकते। अल इस्तिहज़ाउ बिद्दीन, जो दीन पर अमल कर रहा है उसके अमल को देखकर उंगली बताकर हंसना कबीरा गुनाह, इस्लाम से बाहर होने वाला अमल है, लिहाजा इस अमल से हमें बचना चाहिए। सातवां कबीरा गुनाह सब्बुन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी करना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी क्या है? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए दरूद नहीं पढ़ना, यह गुस्ताखी है आपकी। आप पर सलामती नहीं भेजना, गुस्ताखी है आपकी। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए मुझ पर दरूद ना भेजे उस पर अल्लाह की लानत होती है, कबीरा गुनाहों में से। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी में बात भी आती है आपकी जिंदगी की किसी बात का मजाक उड़ाना, हंसना आपकी जिंदगी पर, आपकी जंगों के मामलात को लेकर हंसना, आपकी शादियों के मामलात को लेकर हंसना, आपके घरेलू जिंदगी के मामलात को लेकर हंसना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हकीर समझना, छोटा समझना, कमजोर समझना, सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान दुनिया के अंदर है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की किसी एक छोटी सी बात को कमजोर समझ ले, हकीर समझ ले, मामूली समझ ले, हंस दे। ये गुस्ताखी होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कोई अगर कार्टून बना दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दो लोग रोडों पर उतर गए थे, इसका मतलब ये नहीं कि आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ऊपर नफरत भी करो, कराहियत भी करो, हंसी भी उड़ाओ, मजाक भी उड़ाओ, कमजोरी भी समझो और फिर आप जो है सो अल्लाह के करीब बच जाएंगे, कबीरा गुनाह है। कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया उन लोगों को डरना चाहिए कि कहीं उन पर अल्लाह का कोई अजाब ना आ जाए, कोई आफत कोई मुसीबत उन पर ना हो जाए, उन लोगों को जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करते हैं। जिंदगी में परेशानियां मुसीबतें आने की एक वजह यह होती कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अकीर समझना, मामूली समझना, मजाक उड़ाना, उसका कबीरा गुनाहों में से इससे बचना चाहिए। नौवां कबीरा गुनाह सब्बु सहाबतिल करीम किराम रदियल्लाहु अलैहिम अजमईन, बहुत अहम है। बिलखुसूस में नौजवानों से गुजारिश करूंगा जो सोशल मीडिया पर इंजीनियर अली मिर्जा को देखते हैं, आप इंतहाई ऐसे राइडर में हैं, ऐसे आप जो है सो फ्रेम में आ गए जहां इस्लाम से कभी भी बाहर होने वाला अमल का जहन आप बन सकता है। सब्बु सहाबतिल किराम रदियल्लाहु अजमईन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम को बुरा भला कहना। अमीर माविया रदियल्लाहु अन्हु कातिबे वही, सूरह तौबा की आयतें जो जिसको लिखाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनका मजाक उड़ाने वाला इंजीनियर अली मिर्जा है। खुलकर कह रहा है, आज मैंने वीडियो सुना सहाबा में कोई बड़ा मसला नहीं, 4 लोग हैं, 4 लोगों से हम इख्तिलाफ रखते हैं, नाउद बिल्लाह एक से भी नहीं रख सकते। अगर तुम्हें अमीर माविया से अगर इख्तिलाफ है तो सूरह तौबा की आयतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर माविया से लिखाई, क्या सूरह तौबा पढ़ना छोड़ दोगे? कई हदीस अमीर माविया ने रिवायत की, क्या तुम अमीर माविया की रिवायत करता हदीस को पढ़ना छोड़ दोगे?
हजरत आयशा की दुश्मनी बिठाई जाती है, हजरत अबू हुरैरा की दुश्मनी बिठाई जाती। अगर हजरत आयशा हजरत अबू हुरैरा की दुश्मनी अगर मुसलमानों के सीने में बैठ गई, 75% कुरान समझने के लिए जो अहादीस है वो दोनों के पास से आए। 4000 से ज्यादा हदीस उम्मत को देने वाले अबू हुरैरा है, 2000 से ज्यादा हदीस उम्मत को देने वाले हजरत आयशा है। बड़ा हिस्सा ज़खीरा हदीस का ये देने वाले अमल के लिए, कुरान समझने के लिए, सुन्नत समझने के लिए। इनकी नफरत आपके दिलों में बिठाई जाती है, इनके बारे में तरह तरह की बातें बगैर। तो बिलखुसूस अगर आज के जमाने में आप किसी भी लेक्चर को सुनते हैं यूट्यूब पर, इंजीनियर अली मिर्जा या कोई और हो, अगर आप उसकी जुबान से सुने कि किसी एक सहाबी का भी मजाक उसने उड़ाया या कमजोर कर कर बताया या सहाबा को जो सो गुनहगार कर कर बताया, तो ऐसे लोगों को जब आप देखें तो समझना आपने अपनी आंखों से गुमराह को देख लिया जमाने के। कभी ऐसे लोगों की वीडियोस नहीं सुने। कुल्लु बनी आदम खता, उन सहाबा किराम से भी खता हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने अगले पिछले सारे गुनाह उनके माफ कर दिए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पे जब लोगों ने तोहमत लगाई थी जिना की, तो मिस्ता नाम से एक सहाबी थे रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने तोहमत लगाई थी। ये मिस्ता हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत आयशा के रिश्तेदारों में से थे। मिस्ता की मां के साथ हजरत आयशा अपने घर पलट रही थी। मिस्ता की मां का पैर कदम फिसला और गिरने लगी, लेकिन संभल गई। जैसे संभल के उसने कहा, मिस्ता हलाक हो, मिस्ता की तबाही हो। अपने बेटे को मां कहने लगी। हजरत आयशा सुनकर कही, ए मां क्यों अपने बेटे को ऐसा कहती है? अरे वो तो बदर में शरीक होने वाला है, अल्लाह उसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिया। क्योंकि मिस्ता ने भी हजरत आयशा पे तोहमत लगाने वालों के साथ तोहमत लगा दी थी, इसलिए उनकी मां को तकलीफ थी उस बात की। सहाबा के अगले पिछले सारे गुनाह खता माफ है। और अगर सहाबा से दूर हो जाएंगे, समझ लीजिए आप दीन की असल से दूर हो गए, दीन की बुनियाद से दूर हो गए, दीन के फाउंडेशन से दूर हो गए। कुरान को किसने सीखा? सहाबा ने सीखा ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू जब कुरान में कहा गया, लाइव कौन थे बैठे हुए? सहाबा कराम थे। आप थे क्या? ऐ मोमिनों की जमात जब कहा गया तो सहाबा कराम से राज कहा गया, आपसे कहा गया क्या? नहीं कहा गया हमसे। तो सहाबा कराम से नफरत करना, कुरान से नफरत करना, सहाबा कराम से नफरत करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही जिंदगी से नफरत करना। अगर सहाबा को आप अपनी जिंदगी से निकाल देंगे, समझो आपने इस्लाम की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग को अपनी जिंदगी से निकालकर साइड में रख दिया। अब जब वो निकल जाएगा, याद रखो आप गुमराही की जगह कुछ मिलने वाला नहीं है। लिहाजा सहाबा की गुस्ताखी से बचें। 10वां कबीरा गुनाह तअम्मुदुल कज़िबि अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर से नौजवानों को तवज्जो दूंगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर अमदन झूठ बोलना। फेसबुक का जमाना, यूट्यूब का जमाना, इंस्टाग्राम का जमाना, लोग तरह तरह की कुछ भी हदीस से बयान करके नीचे बुखारी मुस्लिम कुछ भी लिख देते हैं, तिरमिज़ी कुछ भी लिख देते हैं और आपको शेयर कर देते हैं। और हदीस ऐसी दिखती कि आप समझते हैं इसको फैलाने से सवाब मिलेगा, आप 50-100 लोगों में शेयर करते चले जाते, 10 ग्रुप के अंदर शेयर करते चले जाते। जब तक कि हदीस आपके पास आ गई, आपके पास जो इमाम है, जो आलिम है, जब तक कि आप उससे तहकीक ना कर लें, तब तक कोई बात को शेयर ना करे। इसीलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा, जो कोई मेरे नाम लेकर झूठ बांध के लोगों में बात फैला दे, उसका ठिकाना जहन्नम में है। कबीरा गुनाहों में से मनगढ़ंत इसने कह दिया, हदीस इसने कह दिया, सुन्नत जब तक कि तहकीक नहीं कर लेते तब तक कि आप लोगों तक बात पहुंचाने के लिए वो मत करें। भले कितनी भी नेकियों का दावा आपको कर दिया जाए, 1000 नेकियां मिलेंगे, गुनाह मिट जाएंगे, रमजान में ऐसा कर दो, शबे बारात तक ऐसा कर दो, ये कर दो, फलां कर दो, ये हदीस को बेच दो, 50 रुपए का रिचार्ज हो जाएगा, 501 रुपए का रिचार्ज हो जाएगा। लोग रिचार्ज की खुशी में हदीसें बेच करते चले जा रहे हैं, लेकिन गलत बात है। तो गलत बात को पेश करना जहन्नम में अपने आप का ठिकाना बना है। 11वां तर्कुल हदीस लिल क़ियास। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस का अमल आ गया, क़ियास, किसी की राय, किसी की ओपिनियन, मैं समझता हूं ऐसा बेहतर है, फलां समझते हैं ऐसा बेहतर है, फलां इमाम के करीब ऐसा है, इमाम हनीफा के करीब ऐसा है, इमाम शाफी के करीब ऐसा है, इनके पास उनके पास कुछ नहीं, तमाम के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा लाजिम है। जब इनका अमल आ जाए, किसी की राय नहीं ली जा सकती। इमाम शाफी या इमाम मालिक रहमतुल्लाह मस्जिद नबी में बैठकर लोगों को दर्स दे रहे थे। एक आदमी आकर एक मसला पूछा तो उन्होंने हदीस बता दी। फिर वो आदमी पूछता है, ये तो हदीस आपने बता दी, आपकी राय क्या है, आपकी ओपिनियन क्या है, आप क्या बोलते हैं, मैं ऐसा हदीस पे अमल करूं या कुछ और करूं? तो इमाम ने कहा, साहिब कब्र, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को बताकर कहा, साहिब कब्र की जब बात आ चुकी है, किसी की राय वहां पर नहीं चल सकती। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जब आ जाए, हक आ गया, उसको इकरार करना, बाकी दूसरी राय का इनकार करना। यही है लोगों की आज गुमराही की सबसे बड़ी वजह। 20 रकात 8 रकात क्या है, हक आने के बाद जो सो राय पर चल रहे हैं, हाथ सीने पे बांधा, नीचे बांधा, हक आने के बाद राय पे चल रहे हैं। जब हक आ चुका, वादे हो चुका, सुन्नत वादे हो चुकी, तो किसी की राय को नहीं लिया जाता, सुन्नत पर पूरे यकीनी ईमान के साथ अमल किया जाता। वही कोशिश करनी चाहिए। 12वां अल-अमलु बिल बिदअत। बिदअत पर अमल करना कबीरा गुनाह है। बिदअत क्या है? दीन में नई बात, दीन में किसी बात की एंट्री, ये भी बिदा है। दीन में किसी बात को निकाल देना, ये भी बिदा है। किसी बात को निकाल देना ऐसा बिदा है कि इस्लाम से खारिज हो जाने वाला है।
दीन में किसी बात को एंट्री लेकर आना कभी इस्लाम से खारिज नहीं होता, लेकिन कबीरा गुनाह में से। जैसे मुनकिरीन हदीस है, अपनी मस्जिदों में इतिकाफ वगैरह में अगर ऐसे लोग आए तो मस्जिद कमेटी को इशारा देते हैं, आप कैसे लोग यहां पर बैठे हुए क्या है, मेराज का सफर नहीं होता, नहीं मानते वो लोग, नजरेबत नहीं होती, जादू नहीं है, जिन्नात का असर नहीं होता, कब्र का अजाब नहीं होता, मेराज का सफर नहीं होता, ये सारी हदीसों का इनकार करते हैं। इमाम बुखारी के दुश्मन, इमाम मुस्लिम के दुश्मन, हदीसों के दुश्मन, सुन्नत के दुश्मन, ऐसे लोग जब आपके सामने आ जाएंगे तो आपको दीन से कुछ चीजें बाहर निकाल देते लोग। कब्र का अजाब कैसे होता, सोचो तुम अक्ल तो डोलाओ, कुरान में अल्लाह ने कहा अक्ल लड़ाओ, अक्ल इतनी लड़ाना है जितना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस समझना है कुरान अमल के लिए, इतनी अक्ल लड़ाना है। वो आपको अक्ल कैसे लड़ाने लगाते हैं, देखो एक आदमी का ऑपरेशन होता है, बेहोश करते हैं, बेहोश आदमी को सीजर से काटते हैं, जब काटते हैं तो उसको दर्द होता क्या, नहीं महसूस होता। जब बेहोश आदमी को दर्द महसूस नहीं होता तो कब्र में जो आदमी मर चुका उसको कैसे अजाब महसूस होगा। लिहाजा इमाम बुखारी की जितनी हदीसें गलत है, इस तरह अक्ल लड़ा दी जाती। आलिमुल गैबी व शहादा, इल्म गैब अल्लाह की तरफ से, और जब अल्लाह ने गवाही दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही दी, हम दीन पर ईमान क्यों लाए, देखकर ईमान लाए क्या, जन्नत को जहन्नम को देखकर ईमान लाए क्या, अल्लाह की गवाही पर ईमान लाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही पर ईमान लाए, हमें किसी और की गवाही की जरूरत नहीं है। लिहाजा इस तरीके से लोग जो आपके सामने दीन में नई नई बातें लाते हैं उनका इनकार करें। दीन में वो बात जो सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी, इस मस्जिद का मकसद ये है, हर अहले हदीस मस्जिद का मकसद ये है, मनर सलफ मनर सहाबा सल्फ़े सालिन हक़ीक़ अहलुस सुन्नह वल जमाअत के तरीके की दावत आपको देना, इसी पर जमकर जो सो ईमान पर कायम रहिए। 14 अत-तकज़ीबु बिल क़द्री, तकदीर का झुटलाना। तकदीर में कई चीजें हैं, ऐसा तो 3-4 घंटे तकदीर पे बात हो सकती। दो बातें हैं कि एक अल्लाह की वो तकदीर जो हमारे बस में नहीं है, जैसे ये बस रात हो जाना, आप दिन नहीं कर सकते, अल्लाह की तकदीर है। आज के दिन रमजान का रोजा रहना है, तकदीर है। आप जाने नहीं थे पैदा होते वक्त में कि आज के दिन फला वक्त में आप यहां बैठेंगे, तकदीर का हिस्सा है। आप हिंदुस्तान में गुजरात में नडियाड़ में पैदा होंगे, आपको पता नहीं था आज शाम में इफ्तारी में आप क्या खाने वाले थे, आपको पता नहीं था, तकदीर है, ये अल्लाह ने लिख दी। दूसरी तकदीर का हिस्सा यह है जो आप करने वाले हैं, जैसा इस वक्त मैं यहां दर्स दूंगा या इस वक्त आप करेंगे, आप अजान सुनेंगे, अजान सुनकर मस्जिद को चलते हुए आएंगे। बाद लोग अजान सुन के मस्जिद को चलते हुए नहीं आए, ये अल्लाह का इल्म है। तकदीर का दूसरा हिस्सा, ये बंदा कुरान पढ़ते हुए, ये बंदा 5 वक्त की नमाजें फर्ज है जानते हुए भी नमाज नहीं पढ़ेगा, ये अल्लाह जानता है तुम्हारी पैदाइश से पहले, ये अल्लाह ने लिखा तकदीर में कि ये बंदा जानते बुझते नहीं करेगा, तो ये अल्लाह का इल्म वाली तकदीर है। दूसरी अल्लाह के हुक्म वाली तकदीर है। अब अल्लाह का हुक्म हमारे बस की बात नहीं है, हम जो करने वाले हमारे इख्तियार से, ये भी अल्लाह के इल्म में पहले से है। अब कोई आदमी गुटखा खाकर, सिगरेट पीकर, जर्दा खाकर, कोई आदमी जो शराब पीकर ये नहीं कह सकता मेरी तकदीर में लिखा हुआ मैं शराब पी रहा हूं, मेरी तकदीर में लिखे हुआ मैं गलती कर रहा हूं, ये नहीं कह सकते। अल्लाह जानता, तुम सब कुछ जानते हुए मुसलमान के घर में पैदा होते हुए, इस मस्जिद में खुतबा सुनते हुए तुम ये काम करोगे, ये अल्लाह का इल्म, अल्लाह ने लिखा। तो अल्लाह ने लिखा इसलिए हो रहा है, ये नहीं तुम करने वाले थे, ये अल्लाह के पहले से इल्म है, वो अल्लाह ने लिखा है बंदा ये करेगा। एक तकदीर का वो भी हिस्सा है, एक तकदीर का ये भी हिस्सा है। तकदीर में इंसान चाहता कि मैं कारोबार करा तो इतना मुनाफा आ जाएगा, आप सोचे थे होंगे दुकान डालते बोले उतना मुनाफा नहीं, आपको लॉस हो गया या आपको कम मुनाफा आ गया, क़द्दरल्लाहु मा शाअ फ़अल, जो अल्लाह ने चाहा मिल गया। आपकी कोशिश जितनी भी हो, तकदीर में जो मिलना है वो आपको जो सो मिलकर रहेगा अल्लाह ताला की तरफ से। लिहाजा कोशिश करें, उम्मीद अच्छी रखें, कुछ नुकसान होता, कुछ कमी होती, क़द्दरल्लाहु मा शाअ फ़अल, रदीतु बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह के फैसले से राजी रहना, अल्लाह से मायूस नहीं होना है। 15वां गुनाह अस्सिहर, जादू करना। अल्लाह की जात को छोड़कर जिन्नात का इस्तेमाल करना, लोगों पे जादू करना कबीरा गुनाह है। और जादू करना, ये जिन्नात की मदद देना शिर्क वाला अमल है, इस्लाम से खारिज होने वाला अमल है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जादू पर यकीन भी नहीं रखते, जादू पर ईमान भी नहीं रखते, ऐसे लोगों से भी बचकर रहिए। जादू बरक है, ऐसे अंगूर है, किसने बना, अंगूर की तख्लीक किसने की, अल्लाह ने बनाई। शराब अंगूर से बनती, अल्लाह ने अंगूर को खाना हलाल किया, अल्लाह ने शराब को पीना हराम कर दिया। वैसे जादू की तख्लीक हारूत और मारूत जो फरिश्तों को बनी इस्राइल की तरफ भेजा गया था कि इल्म देकर, और वो इल्म के जरिए उन्हें कहते थे तुम्हारी आजमाइश होने वाली है, लेकिन इल्म सीखकर मियाँ बीवी के दरमियान दरारें डालते थे जादू कर कर। अल्लाह ने आजमाइश की थी, हराम है जादू का इल्म हासिल करना, इल्म हासिल करना भी हराम, इल्म के जरिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना ये भी हराम, जादू करके जो फायदा उठाना ये भी हराम। तो जादू इंसान के अकीदे को बर्बाद कर देता है। 16वां गुनाह अल ईमान बिन नुजूमी, सितारों की तासीर पर ईमान रखना। जैसे नुजूम, कोरोना वायरस के टाइम कहा गया था, कहीं के एक आलिम लंदन में बैठकर कहते ये जो सितारा है मोटा, ये सितारा मई के महीने में आता है, जैसे मई के महीने में सितारा आ जाएगा कोरोना वायरस दुनिया से चला जाएगा। तो सितारों की गर्दिश पे यकीन रखना कुफ्र है।
सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण अल्लाह की निशानियों में से। ये समझना कि आज सूरज ग्रहण है, आज घर से बाहर ना निकले, प्रेग्नेंट औरत घर के बाहर ना निकले, जो पहला बच्चा है अपने बाप का वो घर के बाहर ना निकले, बस्तर पर लेटा हुआ रहे, छत के बाहर ना निकले। ये सब अकीदा गलत है। सितारों की गर्दिश पर ईमान नहीं रख सकते। आप न्यूज़पेपर देखेंगे, ये आता कि जो जून में पैदा हुआ उसको कहते हैं जेमिनी, एस्ट्रोनॉमी सितारों की गर्दिश का नाम है। स्कॉर्पियो, जेमिनी, जून में पैदा होने वाले लोग आज 3 मार्च 2025 को अपने घर के बाहर 2 बजे ना निकले, वरना शनि मणि के बाद आ जाएगा, मणि शनि के बाद आ जाएगा, कुछ आपको हो जाएगा, घर में जाइए। इस तरीके से अकीदा रखना सितारों की गर्दिश में कुफ्र है। ऐसे अकीदे से बचकर रहना। तोते से फाल खुला रहे, तोता निकाल के दे रहा, फाल खुल रहे, ओहो तुम्हारी शादी होने वाली है नवंबर में, उन्हें खुश हो जा रहा। सितारों की गर्दिश, तेरे सितारे मिल गए, हथेली देखकर देख, ये रग से जारी, तेरा सितारा गर्दिश में घर के बाहर मत निकल। आप देखेंगे सितारों की गर्दिश पर जो सो मुशरिकीन का बहुत बड़ा खेल होता। जितने भी बड़े बड़े जो सो फंक्शंस होते, फंक्शंस में अंदर ओथ ली जाते, सीएम वगैरह ओम लेते। दिल्ली में इलेक्शन हुआ, सीएम ओथ लिए, क्या टाइम ओथ लिए? 12:30 या 12:35 को। क्या था? मकरू वक्त था, सितारों की गर्दिश का वक्त था, जवाले आफ्ताब से पहले का वक्त था। यही वक्त है जिस वक्त जादू वगैरह तमाम चीजें करते हैं। यही वक्त में जो सो इनकी जो सो अकीदत बन जाती है। लिहाजा मुसलमान इस तरीके अकीदे वाला नहीं बन सकता। 18वां गुना, तालीक़ुत तमाइम, तावीज लटकाना, गले में तागा लटकाना या आयतल कुर्सी लटकाना, हाथ में कुछ लटका देना। घर में आयतल कुर्सी का तोगरा ये समझ के लगा देना कुछ फायदा होता, नसीहत के लगा रहे हैं, पढ़ने के लिए लगा रहे हैं, वो और बात है। घर के ऊपर माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह लिख देना, ये तावीज़ों में आते तमाम चीजें। पैर में आप जिम को जा रहे हैं, आप गोरे हैं, खूबसूरत है, आप पैर में जो काली डोरी बन ली है, हाथ में काली डोरी बन ली है, छोटा बच्चा पैदा हुआ गोरा है, उसको आप काला टीका लगा दिए, तावीज है। मन अल्लक़ तबीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज लटका शिर्क किया। मेवे की बंडी पर आप देखेंगे पीले आम लोग लगाते, हरे जाम लगाते, बीच में क्या करते, काली सी थैली लेकर काली थैली में एक आम रख देते बंडी पर। क्यों? आने जाने वालों की नजर ना रखे। मन अल्लाह का तमीमतन फ़क़द अशरक, ये भी तावीज लटकाने वाली बात है कि अल्लाह की जात को छोड़कर एक काली थैली पर अकीदा रख लिया गया, ये हमें नजर बद से बचाएगा, हमारे सामान को, हमारे कारोबार को नजर बद से बचाएगा। ये अकीदे से बचना चाहिए। लास्ट कबीरा गुनाह अन्नियाहतु, औरतों के लिए खास है, मैयत पर नोहा करना अकीदे में। क्योंकि अकीदे में क्यों आई बात? तकदीर है, किसी की मौत ही, मर गया। नोहा करना नहीं, सीना पीटना, बाला लोचना, कपड़े फाड़ लेना, चीखो पुकार करना। ऐसी औरत को क़यामत के दिन कब्र से इस हाल में उठाया जाएगा कि खुजली के लिबास के साथ उठाया जाएगा, खुजाते हुए जो कब्र से उठेगी वो अज़ाब है अल्लाह अज़्ज़ा वजल का। लिहाजा जिसका इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आंख से आंसू निकल जाते, हरज नहीं है, लेकिन मातम करना, सीने पीटना, माथा पीट लेना, चूड़ियां फोड़ लेना, बाल खोल लेना, रोने वाले खास आ जाते मैयतों के घरों में, पूरा बस्ती को जो हाथ पे उठा लेते। इस तरीके से नोहा करना, मातम करना कबीरा गुनाहों में से। तकदीर के फैसला जो होना था जिंदगी और मौत का वो हुआ, उसका इनकार करने वाली बात है। अकीदे के बाब में ये 19 कबीरा गुनाह है। मेरा वक्त 20 मिनट है, हो सकता 25-30 मिनट हो गए होंगे, लेकिन टॉपिक कवर कर देने के लिए वक्त मुनासिब था। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा।